और उसने बीएलए के 33 लड़ाकों को मार गिराया। उसने बीएलए के द्वारा छोड़े गए कुछ लोगों को लेकर रिहा कराने का झूठा क्रेडिट भी ले लिया, जबकि बीएलए ने कहा कि उसने खुद बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को रिहा करवाया था और ये रिहा कराए गए लोगों के बयानों से भी साफ हो गया। पाकिस्तान के सफल अभियान के बयान पर बीएलए ने कहा कि उसने सभी 214 बंधकों की हत्या कर दी है और बीएलए ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार ने बंधकों की रिहाई करवा ली तो तस्वीर जारी क्यों नहीं की, लेकिन शहबाज सरकार इस पर खामोश रही। ट्रेन हाईजैक वाली जगह बोलान पर बीएलए के अनुसार अभी भी लड़ाई जारी है। इधर बलूचिस्तान में कल शाम और आज सुबह 2 बड़े हमले हो गए। बड़ा सवाल यही है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान क्या छिपाना चाहता है। असहमति, विरोध और प्रेस की आजादी को दबाने वाला पाकिस्तान 1999 में कारगिल युद्ध में भी झूठ बोलता हुआ नजर आया था और ओसामा बिन लादेन की हत्या के समय भी उसने झूठ ही बोला था। और अभी हाल में खैबर पख्तूनख्वा में सैनिकों की मौत पर भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन सच्चाई कब तक छिपेगी? शहबाज शरीफ भले ही सब कुछ ठीक करने का दावा करें, लेकिन बलूचिस्तान पर पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। इसी विषय पर आधारित खास रिपोर्ट देखिए आप। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक पर शहबाज ने बोला झूठ। 24 घंटे के अंदर बलूचिस्तान में आतंक का डबल अटैक। बलूचिस्तान के हालात पर पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान सरकार लगातार झूठ बोल रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में आतंकियों की बड़ी तबाही जारी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार के मुखिया शहबाज शरीफ लगातार झूठ बोल रहे हैं। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक पर बीएलए और शहबाज शरीफ के दावे अलग अलग हैं। बीएलए ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि उसने अपने कब्जे में रखे गए 224 बंधकों की हत्या कर दी है। इधर शहबाज सरकार ने कहा था कि उसने हाईजैक मामले में बीएलए के 33 लड़ाकों को मार गिराया और सभी बंधकों को रिहा करा लिया। बीएलए ने इसे बड़ा झूठ करार दिया और कहा कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को मानवता और नैतिकता के आधार पर उसने खुद छोड़ा था। रिहा किए गए कुछ लोगों के बयान से भी बीएलए के इस दावे की पुष्टि होती है। बीएलए ने किया पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले के एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया। यह दावा बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार किया गया है। खबर के अनुसार सुबह करीब 9 बजे तरबत में पाकिस्तानी सेना के काफिले में शामिल एक वाहन पर बम विस्फोट हुआ। जानकारी के अनुसार इस विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के जवान हताहत हो गए, लेकिन सरकार या सेना की तरफ से घटना पर कुछ बोलते नहीं बन रहा। शुक्रवार शाम भी बलूचिस्तान में आतंकी हमला। एक दिन पहले हरनई में पाकिस्तानी सेना के बम निरोधक दस्ते के पैदल सैनिकों को उस समय निशाना बनाया गया जब वे रेलवे ट्रैक पर सफाई में व्यस्त थे। इस हमले को लेकर भी पाकिस्तान सरकार के मुंह में ताला लगा हुआ है। पाकिस्तान सरकार की मजबूरी समझिए। बलूचिस्तान आतंक से दहल रहा है, लेकिन शहबाज सरकार बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक करने का दावा कर रही है। लेकिन जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक और उसके बाद 2 आतंकी हमले शहबाज सरकार की पोल खोलने के लिए काफी हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जब चाहती है पाकिस्तान सरकार के नाक में दम कर लेती है, जहां चाहती है वहां हमला कर लेती है। सच्चाई ये है कि बोलन में जहां ट्रेन हाईजैक हुई है, वहां बीएलए का दावा है कि उसकी लड़ाई अभी भी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जारी है। यानी बलूचिस्तान में बीएलए एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तानी सरकार पर हमला कर रहा है। जरा सोचिए, जब हालात इतने खतरनाक हैं तो पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान में किस आधार पर सब कुछ ठीक होने और वहां सब कुछ ठीक कर देने का वादा कर रही है। बीएलए के सवाल पर शहबाज की खामोशी। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक मामले में बीएलए शहबाज सरकार से पूछती रही है कि अगर आपने हमारे कब्जों से बंधकों को रिहा कर लिया तो आपने तस्वीरें जारी क्यों नहीं की। बीएलए के इस सवाल पर पाकिस्तान की खामोशी और इंटरनेशनल बेइज्जती अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने रिपोर्ट भी देखी कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो पर्दा डालता नजर आ रहा है और झूठ पर झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हुए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत जो है मैं हिमांशु भट्ट से करना चाहूंगा। हिमांशु जी, जिस तरीके से आप भी लगातार इन हालातों को देख रहे हैं, क्या स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी जो सरकार है वो बीएलए से संघर्ष करती नजर आ रही है। लेकिन हिमांशु जी, एक चीज इसमें समझ नहीं आ रही, संघर्ष अपनी जगह है लेकिन झूठ जो है पाकिस्तान के द्वारा बार बार क्यों बोला जा रहा है? क्या इसके पीछे वजह कि पाकिस्तान बार बार झूठ परोस रहा है? झूठ बोलना तो उनकी फितरत में है ना जी। 1947 में बना पाकिस्तान, वो झूठ की फितरत में बना था और झूठ बोलना ये इनकी आदत हो गई है। इट्स अ नेशनल पास टाइम जिसे हम कहते हैं ना, वो है। तो वो झूठ तो हर एक चीज में बोलेंगे, मगर झूठ बोलेंगे, मजे की बात यह है वो जहां भी झूठ बोलते हैं वहां दूसरे ही पल पकड़े जाते हैं। यहां सीधा उनके आईएसपीआर ने आके बोला कि ऑपरेशन खत्म हो गया, सब बंधकों को रिहा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इसको इतने इतने लोगों को छुड़ाया जाफर एक्सप्रेस में से। और दूसरी तरफ वीडियो आता है जो जाफर एक्सप्रेस से छूट के आए हैं, जिनको बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाने दिया है, वो खुद बोल रहे हैं कि बलोचों ने, हमलावरों ने हमें तो जाने दिया, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, हम सबको तो जाने दिया। तो वही पोल खुल गई। अभी हो क्या रहा है? इनकी झूठ बोलने की फितरत की वजह से आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत से लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि ये, वो खुद कहते हैं ना, हमारी तो नंबर वन आर्मी है जी, नंबर 1 फौज है। ये फौज के क्या हाल है वो लोगों को समझ में आ रहा है, दुनिया भर के लोग जान रहे हैं। ये पाकिस्तानी गन्स ऑन हायर जिसको हम बोलते थे, दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है कि जहां आपको भाड़े के टट्टू चाहिए लड़ने के लिए, वहां पाकिस्तानी सैनिकों को बुला लो जी। तो अभी तो वो उधर भी बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि यहां पता चल गया है कि पाकिस्तानी सेना तो ढंग से लड़ाई भी नहीं लड़ सकती जी। आपको ताज्जुब होगा कि बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी जिसकी बनी हुई है ना, वो खाली 4% लोग हैं पाकिस्तान के जी। 40% इलाके के अंदर 4% लोग हैं, और वो भी इनके नाक में दम कर देते हैं जी। आज हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से पाकिस्तान की तो स्क्वीज हो रही है जी। ऊपर से टीटीपी लहला रहा है, बिल्कुल, नीचे बलोचिस्तान कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्यों हो रहा है जी? इसकी वजह सिर्फ इतनी है जी कि एक तो झूठ की फितरत, दूसरा लोगों को आप बहुत वक्त तक दबा के नहीं रख सकते जी। आपने बलोचों के साथ में जो अत्याचार किए जी 60-70 सालों में जी, उनका आज वो हिसाब ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, आपकी बात जिस तरीके से सामने आई कि आप लंबे समय तक किसी को दबाकर नहीं रख सकते, ये वही बात हो गई कि आपने किसी को इतना डराया कि उसका डर ही खत्म हो गया। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय भी अपने दर्शकों से करवा देते हैं और बाकी पैनल के लोगों से करवा देते हैं। मियाँ आसिफ अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आसिफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, और मैं आपका रुख करूंगा सीधा, जिस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस भी करवाया मैंने। लगातार आसिफ जी, पाकिस्तान पर ये आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, जो स्थिति वहां पर है उन स्थितियों को छुपाकर जो है अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी पेश कर रहा है। जो लोग छूटे, जो बंधक थे, उन्होंने भी यहां तक कहा कि हमें खुद बीएलए के लोगों ने छोड़ा, ना कि हमें पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा छुड़वाया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान को लेके बातचीत चल रही है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा खित्ता है, कोई ये आधे से ज्यादा पाकिस्तान पे मुश्तमिल है।